बिहार की राजनीति और अपराध का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे छाया और अंधेरा, एक के बिना दूसरा अधूरा। जहां सत्ता की कुर्सियां सजती थीं, वहीं अपराधियों के नाम भी गूंजते थे। 90 के दशक का बिहार, खासकर बेगूसराय, उस दौर का गवाह था जब बंदूक की नली से राजनीतिक समीकरण तय होते थे। और इन्हीं गलियों से उभरा एक नाम जो डर, दहशत और दबदबे का प्रतीक बन गया, जिसकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। जब एक दोस्त ने जहर खा लिया तो उसका दुख देखा नहीं गया, दूसरे ने खुद को गोली मार ली। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही दोस्त जब दुश्मन बने तो नतीजा हुआ गोलियों की बरसात, जिसके जीवन में जब भी मुठभेड़ होती तो गोलियां 2-2 घंटे तक चलती। पुलिस दूर खड़ी तमाशा देखती रहती, क्योंकि सामने होता था अशोक सम्राट। ये कहानी है एक पढ़े लिखे नौजवान की जो बनना चाहता था दारोगा, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया गैंगस्टर। आज हम आपको बताएंगे बेगूसराय के उस डॉन की पूरी कहानी, जिससे न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े बड़े माफिया और नेता भी खौफ खाते थे। अशोक सम्राट की कहानी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेगूसराय के तेघड़ा गांव के एक किसान के घर में अशोक शर्मा का जन्म हुआ। पिता का खेती से अच्छी कमाई थी। अशोक को पिता ने अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करवाई। अशोक भी पढ़ने में काफी होनहार था। 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अशोक ने दारोगा की नौकरी करने का निर्णय लिया। वो सिलेक्शन के लिए दरभंगा गया था, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसके खास दोस्त रामविलास चौधरी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। अशोक ने दरभंगा को छोड़कर तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त के घर पहुंचकर दुख में अशोक ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों दोस्तों अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग के बाद दोनों दोस्तों को जिंदगी नसीब हुई। कहा जाता है कि बाद में कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से दोनों दोस्तों के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि अशोक शर्मा ने अपराध का रास्ता चुन लिया और बन गया बेगूसराय का अशोक सम्राट। जिन्होंने 90 का दशक बिहार में बिताया, वो तो इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। जिन्हें नहीं पता या फिर याद नहीं, उनको आज हम बताएंगे बेगूसराय के कुख्यात डॉन अशोक सम्राट की कहानी, जिससे उस समय सिर्फ बेगूसराय के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी थरथराते थे। उन्हीं में से खौफ और आतंक का एक नाम है अशोक सम्राट। इस नाम को भारत के विराट शासक सम्राट अशोक से जोड़ने की गलती बिल्कुल न करिए। बिहार की राजनीति और अपराध हमेशा से ही साथ साथ चलते आए हैं। अगर राजनीति पर चर्चा की जाए तो अपराधियों के नाम अपने आप ही सामने आने लगते हैं। खासकर कुछ दशक पहले तक तो बिहार की राजनीति अपराध के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बेगूसराय के अशोक सम्राट का दबदबा गोरखपुर तक था। उस जमाने में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में रेलवे ठेकों पर कब्जे के लिए 2 कंपनियों के बीच गहमागहमी रहती थी। रीता कंस्ट्रक्शन बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी, जबकि कमला कंस्ट्रक्शन रतन सिंह की। लोग चर्चा करते हैं कि रतन सिंह को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपना दबदबा इस्तेमाल करता था, जबकि राम लखन सिंह के लिए मोकामा के बाहुबली काम करते थे। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के अनुसार रेलवे ठेकों के लिए 2 गैंग में जंग छिड़ी रहती थी। कभी कहा जाता है कि अशोक सम्राट पंजाब से AK-47 लेकर आया, तो कभी कहा जाता है कि उसके संबंध सेना के कुछ युवाओं से थे। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चला कि अशोक सम्राट AK-47 लेकर आया कहां से। बेगूसराय के अलावा वैशाली, मोकामा, लखीसराय तक भी इस गैंगस्टर की तूती बोलती थी। ये जमाना था जब राजनीति तक भी बड़े बड़े अपराधियों का दखल होता था। ये अपराधी सरकार गिराने और बनाने दोनों तक की ताकत रखते थे। 70 के दशक में बेगूसराय में जहां सम्राट कामदेव सिंह का बोलबाला था, तो वहीं 90 का दशक आते आते अशोक सम्राट ने वही जगह बना ली थी। बिहार का ये वो दौर था, चुनाव आते तो खूंखार अपराधियों की डिमांड काफी बढ़ जाती। बूथ कैप्चरिंग, हत्याएं, ये सारे काले काम इन्हीं अपराधियों की मदद से पूरे होते और इस काम में सबसे बड़ा नाम बन गया था अशोक सम्राट। बरौनी से लेकर गोरखपुर तक अशोक का आतंक फैला था। बरौनी रिफाइनरी और रेलवे के ठेकों पर अशोक सम्राट का ही कब्जा था। उसी दौरान सूरजभान नाम का एक दूसरा माफिया भी था, जिससे हमेशा अशोक सम्राट की टक्कर रही। रेलवे ठेकों को लेकर अक्सर सूरजभान और अशोक सम्राट में अक्सर गैंगवार चलती और फिर होता मौत का खूनी खेल। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे, जो उस समय बेगूसराय के SP थे, सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के सदस्यों से AK-47 बरामद की थी। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। 1993-94 के बीच बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुई, जिनमें इतने ही लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने पुलिस की काफी मदद की। माना जाता है कि AK-47 से पहली हत्या 1990 में हुई थी।
अपने विरोधी मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 से गोलियां बरसाई थीं। छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुर्गों ने थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या कर दी थी। 70 के दशक में अशोक सम्राट ने अपने गैंग का काफी विस्तार कर लिया था। उस वक्त इस गैंग के पास सारे तरह हथियार थे। यहाँ तक कि खबरों की माने तो अशोक के हथियारों में AK-47 भी शामिल थी। कहते हैं खालिस्तानियों की मदद से अशोक ने अपने हथियारों के जखीरे में कई AK-47 रखवा ली थीं और यही वजह थी कि सूरजभान जैसे दूसरे माफियाओं पर भारी पड़ रहा था। राजनीति में भी उसका अच्छा खासा दखल था। किस उम्मीदवार को जितना है और किसको हराना ये अशोक सम्राट ही तय करता था। बूथ कैप्चरिंग के अलावा जबरन वोटिंग करवाना उसके काम में शामिल था और इसलिए उसे राजनीतिक पार्टियों की तरफ लगातार संरक्षण भी मिल रहा था। लेकिन अशोक सम्राट खुद भी राजनीति में घुसने के सपने बुन रहा था। अशोक सम्राट बेशक अपराध की दुनिया में बड़े अपराधी के नाम से मशहूर हो, लेकिन बेगूसराय के लोग आज भी उसे घर के लड़के के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि अशोक शर्मा जब अशोक सम्राट बन गया तब भी बेगूसराय से उसका मोह खत्म नहीं हुआ। बेगूसराय के गरीब लोगों की वो खूब मदद करता, या यूं भी कह सकते हैं राजनीति में प्रवेश करने के मकसद से वो अपनी छवि को थोड़ा सुधरना भी चाहता था और इसलिए वो तब के लिए हमेशा कुछ अच्छे काम भी करता रहा। बेशक कई हत्याएं उसके खाते में रही, लेकिन कहते हैं अपने घर में रोज 3 घंटे पूजा पाठ करता था। यानी अपराध के इस पर्यायवाची एक दूसरा चेहरा भी था। ये कहना जरूर मुश्किल है कि ये दूसरा चेहरा सिर्फ दिखावे का था या फिर सच। अशोक सम्राट के लिए राजनीति में प्रवेश का रास्ता पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन से होकर जाता था। आनंद मोहन से अशोक सम्राट के रिश्ते बेहद करीबी थे। यहाँ तक कि जब इस खूंखार अपराधी को पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ तो इनकी शादी का जिम्मा भी आनंद मोहन ने लिया था। अपने रिश्तेदार के घर में ही आनंद मोहन ने दोनों की शादी करवाई थी। अशोक सम्राट ने जब राजनीति में आने का मन बनाया तो आनंद मोहन ने अपनी पार्टी से उसको टिकट देने का वादा किया। ये तय था कि जल्द ही काले कारनामे करने वाला ये माफिया डॉन राजनीति में आने वाला है, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो सफेद पोश राजनेता बनता, पुलिस एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। 5 मई 1995 को हाजीपुर में अशोक सम्राट और पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी वहां एक रेलवे टेंडर के लिए अशोक सम्राट पहुंचने वाला है। उस वक्त वहां के थाने के इंचार्ज शशिभूषण हुआ करते थे। पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर अशोक सम्राट की गाड़ी पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। अशोक के गैंग के पास एक 47 थी, जबकि पुलिस उस वक्त सिर्फ पिस्टल ही इस्तेमाल करती थी। काफी देर तक मुठभेड़ होती रही। आसपास के इलाके के कई लोग भी उस मुठभेड़ में घायल हुए, लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। शशिभूषण की टीम ने अशोक सम्राट को मार गिराया और साथ ही 1 दशक के आतंक का भी अंत किया। इस घटना के बाद शशिभूषण की काफी तारीफें हुई। शशिभूषण को अवार्ड मिला और साथ ही DCP पद भी। वही शशिभूषण जिनसे प्रेरित होकर गंगा जल फिल्म में अजय देवगन का किरदार बनाया गया था। वो 1952 बैच के IPS अधिकारी थे। फिल्म की कहानी भागलपुर ब्लाइंडिंग केस पर आधारित है, जहां अपराधियों की आंखों में तेजाब डाला गया था। कैसी लगी कहानी? कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।